सुधांशु जी, प्रधानमंत्री ने आज 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन अभय दुबे जी कह रहे हैं कि जो सीधी में कांड हुआ था वो इतना भारी है कि 24,000 करोड़ की मरहम काम नहीं आएगी। वैसे किसानों के सीने में सीधे गोलियां दागने का काम तो मध्य प्रदेश में हुआ था 1998 की बड़ी दुर्दांत घटना है। अभय जी को अवश्य याद होगी, उनके प्रांत का मामला है और वो भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में जिनके बारे में कोई इंक्वायरी जांच भी नहीं हुई थी। और खैर वो अलग विषय है। मैं कहना चाहता हूं किसानों के साथ किसने क्या किया है। अरे जनाब, आपका जमाना था तो किसान के लिए क्या बोला जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता 15 पैसे पहुंचता है। और वो बात क्या बोली थी, ये राजीव गांधी जी ने संसद में बोला था और वो वाक्य लोगों को नहीं ध्यान है। राजीव गांधी जी ने बोला था कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाने में रुपया घिस जाता है। मतलब उन्होंने कटाक्ष में कहा था एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है और घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से इस हाथ से उस हाथ तक जाते आते ये 85 पैसा हाथ के हाथ में पहुंच जाता था। वो अब खत्म हो गया है। उस हाथ की सारी करामात मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब 100 का 100 पैसा सीधे जाता है। अब इन्होंने बात कही चेहरे की बात, तो पवन जी यही समस्या है। अरे चेहरा इस लायक तो होना चाहिए कि उसको सामने रखा जा सके। कांग्रेस पार्टी आज उसके सामने पहली बार यह दुविधा है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व ऐसा है। सर्वेक्षणों में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत दिखाया जाता है कि कितने % लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, इनके नेतृत्व को उससे कहीं कम। हमारा जो मत परसेंटेज दिखाया जाता है, मोदी जी उससे कहीं आगे। 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण दिखा लीजिए, मोदी जी मिनिमम 50-55% से लेकर 70-72% लोगों की पसंद है। तो इस कारण से यह स्थिति है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है और इस कारण से हम उसका प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सी समस्या की बात है। हां, जो बात आपने कही कि इस समय में मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर, तो आपकी सरकार के जमाने में किसानों में फूड ग्रेन्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना था। यह बात मैं 2008-9 की बात कह रहा हूं। कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12-13 में यूपीए सरकार के समय में मिला है। जल संचयन में जिस प्रकार के काम मध्य प्रदेश में हुए अभूतपूर्व हैं। आपको भी पता होगा कि आपकी सरकार आने से पहले 44,000 किलोमीटर की कुल सड़कें थी, बड़ी छोटी गांवों की सारी सड़कें मिला दी। अब 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। आपके जमाने में कहा जाता था कि सब बंटाधार हो गया मध्य प्रदेश का। और विकास भी हुआ है, जन जन तक जन कल्याण की चीजें भी पहुंची हैं और सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ा है। चाहे महाकाल का कॉरिडोर देख लीजिए, ओंकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति देख लीजिए, तो सागर में 100 करोड़ से बनने वाला संत रविदास का मंदिर देख लीजिए। और अब एक अंत में एक बात कह दूं जो इन्होंने जनजातीय समाज के लिए कही। आज जनजातीय गौरव दिवस है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन तक, और वो उनके गांव उलुहातू में जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जनजातियों के लिए हमने क्या किया, अलग जनजातीय विकास मंत्रालय अटल जी की सरकार में बना। पहले SC/ST कमीशन एक होता था, हमने अलग किया हमारी सरकार के समय में। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय म्यूजियम और जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता में योगदान, यह मोदी जी ने जाके स्थापित किया है। तो इसलिए पूरे देश को पता, और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार और हमारे संगठन नहीं होते, जब हम सत्ता में नहीं थे, वनवासी कल्याण आश्रम और संघ के संगठनों ने काम नहीं किया होता, आज सारा का सारा जनजातीय समुदाय कन्वर्ट हो गया होता। इनके रिजीम में उनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई थी, उनको पूरी तरह धर्मांतरण कर दिया गया था। यदि वो स्वाभिमान और गौरव के साथ अपनी अस्मिता और पहचान के साथ बना हुआ है, उसमें भाजपा और भाजपा के परिवार के संगठनों का सबसे बड़ा योगदान है।